चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र दुबे शिक्षक नेता हैं, लंबे समय तक आंदोलन के चेहरे रहे हैं शिक्षकों की ओर से। सबसे पहले रजनीश जी, इस फैसले का औचित्य क्या है? इस फैसले से क्या कुछ आप लोग स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या असर पड़ेगा? जो शिक्षक हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, वो सभी लोग कह रहे हैं कि इससे गुणवत्ता प्रभावित होगी। देखिए, मैं पहले कुछ चीजों पर इसकी पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को बने 24 साल हुए हैं और 2003 तक की जो स्थिति थी पूरे प्रदेश में, चाहे प्राथमिक स्कूल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हाई हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल, ये लगभग 21,000 थी। 18 आते आते वो 60,000 हुई। मैं उसका एक एक प्राथमिक मिडिल हाई कितना है वो भी बता सकता हूँ। इसी प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज जो 14 था 50 हुआ, IIT, IIM, विधि विद्यालय, मेडिकल कॉलेज 2 थे, 10 शासकीय विश्वविद्यालय। रजनीश जी, अपन स्कूलों पे बात कर रहे हैं आज। मैं स्कूलों की पे आ रहा हूँ। टीचर जो थे कितने थे 2003 तक? मैं चारों स्कूल की जो बात कर रहा हूँ, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, लगभग 45 से 50,000 इतने ये टीचर थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 15-3 में बनी और 15 साल सरकार में रही तो लगभग 2,20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। आज 2,70,80,000 जो शिक्षक दिखते हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के समय के हैं। पिछले 2018 में जब सरकार कांग्रेस की बनी तो उन्होंने बिना सोचे समझे युक्तियुक्तकरण नहीं किया, ट्रांसफर किया। जहां मैथ्स के टीचर हैं वहां और दूसरे को भेज दिया, जहां 5 टीचर हैं वहां 7वां टीचर हो गए और कई स्कूल शिक्षक विहीन हो गए। इसके चलते अभी युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है कि जहां पर शिक्षक विहीन है, जहां पर बिल्कुल शिक्षक नहीं है, कम से कम वहां भी पढ़ाई शुरू हो। उसके बाद जो बात धनंजय भाई अभी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने ही सब किया है, हम बनाए हैं, संवारेंगे। निश्चित रूप से रिक्त पदों पर भर्ती होंगी और जहां जहां ये कमियां होंगी वहां पर शिक्षक जाएंगे। अभी 6 महीना सरकार बने हुआ है, 7 महीने, 4 महीना लोकसभा चुनाव में चला गया। अभी फिर 2 महीने बाद आचार संहिता लगने की संभावना रहेगी, वो सब हम जान रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखिएगा कि शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षक भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। हम सब ने व्यवस्था किया है, स्कूल का व्यवस्था किया है, शिक्षकों की व्यवस्था की है और उनको अभी कुछ हो सकता है कि उनको थोड़ा सा दिक्कत हो, कहीं से आगे पीछे जाना पड़े, लेकिन आने वाले समय में तमाम दिक्कतें दूर होगी और जितनी शिक्षकों की आवश्यकता होगी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक स्कूल में उतने शिक्षक होंगे। ठीक है, शिक्षक जो छत्तीसगढ़ में है, जो टीचर्स हैं वो भरे जाएंगे। जिस तरह से ट्रांसफर हुआ, उस ट्रांसफर की वजह से जो अव्यवस्था फैली, उस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए यह कदम उठाया गया है। वीरेंद्र दुबे जी, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये चीज़ तो सही बोले रजनीश जी कि जो ट्रांसफर पिछली सरकार ने किया, उस पिछली सरकार में ट्रांसफर करने वाले भी वही मंत्रालय में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी थे और जो अव्यवस्था फैली उसके बाद यदि फिर वहां से आप बाहर निकाल रहे हैं तो उस शिक्षक की क्या गलती है? और रही बात युक्तियुक्तिकरण की आड़ में आप सेटअप बदलने की जो साजिश चल रही है सरकार के द्वारा, इसका शालेय शिक्षक संघ खुला रूप से विरोध करता है। हजारों की संख्या में आप स्कूल बंद कर रहे हैं, तो ये जो स्थिति पैदा होगी, इसमें जो ग्रामीण एरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, मजदूर के, किसान के बच्चे हैं, और कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक सिर्फ आप एक शिक्षक और एक HM दे रहे हैं। और यदि कोई शिक्षक की तबीयत खराब होती फिर एकल शिक्षक ही हो गया। तो मुझे लगता है कि जो सेटअप बदला जा रहा है उसमें संघ को आपत्ति है, सेटअप में बदलाव नहीं होना चाहिए। रही बात एकल शिक्षकी और जो स्कूल है जहां शाला विहीन जो शिक्षक विहीन है, तो ऐसे स्कूलों के लिए हमको कोई आपत्ति नहीं, वैसे स्कूलों में शिक्षक को भेजा जाना चाहिए। लेकिन जो सेटअप में बदलाव किया जा रहा है, प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक एक शिक्षक और एक HM कैसे पढ़ाएगा? दूसरी बात, प्राइमरी स्कूल में आए दिन नए नए प्रयोग, नए नए डाक, इस तरीके से काम होते, तो एक शिक्षक तो लगातार डाक का काम करते रहते हैं और वो पढ़ाई से
काफी दूर रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी और इससे बहुत बुरा असर जो होगा ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। और सरकार को चाहिए यदि उसमें बदलाव भी करना है तो इससे बहुत ज्यादा, जो लगभग 12,000 शिक्षक बहुत बड़ा संख्या होता है। खासकर मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, पिछले दिनों विधानसभा में जो तत्कालिक शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। एकाएक शिक्षकों की नियुक्ति के छोड़कर 12,000 शिक्षकों का स्थानांतरण कर रहा है, 4,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। तो अब ये पद को तो कहीं ना कहीं विलोपित किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की बुरी तरीके से प्रभावित होगी और शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी। रजनीश जी, फिर से मैं अब आपके पास आऊंगा और सवाल यह है कि दो चीजें इन्होंने उठाई है। पहली चीज ये कि अगर 2 टीचर्स हैं तो वो 2 टीचर्स कैसे 1 से लेकर के 5वीं तक की क्लासेस को एक साथ पढ़ाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या यही एक तरीका है, स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन टीचर्स को जिस तरह से युक्तियुक्तकरण के नाम पे जो लोड डाला जा रहा है जिस तरह से स्टूडेंट्स पे, उसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाए? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि जितने शिक्षक आज छत्तीसगढ़ में हैं और जितने स्कूल हैं, तो ये सेटअप बदलने का कोई काम नहीं हो रहा है कि सेटअप बदला जा रहा है। अभी कम से कम इतने शिक्षक एक स्कूल में रहे, इसके लिए युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। क्या अभी वीरेंद्र दुबे जी के पास आंकड़ा होगा कि जितने शिक्षक हैं और जितने स्कूल हैं, तो क्या उस हिसाब से 3 ही शिक्षक आएंगे प्रत्येक स्कूल में? तो निश्चित रूप से उसमें 3 से ज्यादा शिक्षक आएंगे जितने शिक्षक हैं प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में। तो इस तरह की बातें कि 3 बाकी टीचर कहाँ जाएंगे? सिर्फ 3 टीचर को रख दिया जाए, एक हेड मास्टर और एक शिक्षक को, और 2 टीचर एक स्कूल में रख दिया जाए, तो उतने में पूरा छत्तीसगढ़ में सारे शिक्षक समाहित तो नहीं होंगे, टीचर तो बचेंगे ना। तो ऐसा जो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 2 का सेटअप रहेगा और 2 ही लोग रहेंगे, बाकी अब उसके बाद फिर लेकिन जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उसका जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पॉइंट 7 देखिए, उसमें साफ तौर से अतिशय शिक्षकों के चिन्हांकन हेतु जो प्रक्रिया तय की गई है, तो उसमें साफ तौर से यह है कि अगर प्राइमरी स्कूल में 60 से कम टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पे 1+1, जिसमें से एक हेडमास्टर है, चूंकि हेडमास्टर को कंसीडर किया जाता है टीचर की तरह, तो 2 ही लोग पढ़ाएंगे। मेरा सवाल यह है कि जहां की स्ट्रेंथ ही 50 है, 40 है, वहां कैसे पढ़ाई होगी? नहीं, मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा था कि आने वाले समय में जब भर्ती होगी, यदि देखिए टोटल यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो अभी शिक्षा शैक्षणिक सत्र में तत्काल में अभी हम चाहेंगे तो उसकी प्रक्रिया है भर्ती की भी हो नहीं पाएगी। जितने शिक्षक चाहिए एक साथ, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी, लेकिन कम से कम जहां 30-40 विद्यार्थी हैं, कई जगह ऐसे 30-40 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी, वहां शिक्षक नहीं है। कई जगह 100-200 भी हैं, वहां भी शिक्षक नहीं है। तो कम से कम सब जगह अभी 2 शिक्षकों की 40 से 50 जगह में जिस बिंदु का आपने जिक्र किया, 50-60 बच्चे हैं, तो कम से कम 2 शिक्षक तो रहेंगे। 50-60 बच्चे का मतलब एवरेज मान लीजिए 12 बच्चे एक क्लास में, 12×5 = 60, किसी में कुछ ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कुछ कम हो सकते हैं। तो कुछ तो व्यवस्था भी चलाने में लगेगी। तो फिलहाल मतलब जो स्थिति बनेगी, उस स्थिति में एक बच्चे को, एक टीचर को 2-2, 3-3 क्लास एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि कई तो जगह से हमारे पास तस्वीरें भी आई हैं कि इसी तरह से पढ़ाई कई स्कूलों में हो रही है। खैर, मैं आपके पास दूसरे सवाल के लिए आऊंगा, धनंजय जी का रुख कर लेते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, एकल शिक्षक है। वहां का यदि तस्वीर देखेंगे पिछले 5 साल में जो हुआ, तो वो और ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि जहां पर शिक्षक ही नहीं है, वहां पर क्या करते रहेंगे बच्चे लोग, जहां पर एक शिक्षक। चलिए धनंजय जी, आप लोगों ने युक्तियुक्तकरण क्यों नहीं किया? ऐसे स्कूल्स जहां पे एक ही टीचर है, जहां पे टीचर्स नहीं है, वहां पे व्यवस्था क्यों नहीं की? आपकी रजनीश जी कह रहे हैं कि आपके शासनकाल में सिर्फ ट्रांसफर का खेल हुआ है। धनंजय जी से पूछ लेते हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षक है। धनंजय जी से पूछ ले रहे हैं। रजनीश जी, धनंजय जी से सवाल पूछ लो। ठीक है जी धनंजय जी। देखिए रुपेश जी, ये सरकार की मंशा क्या है, इस युक्तियुक्तकरण के आदेश से स्पष्ट हो जाएगा। हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए। जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह की सरकार में युक्तियुक्तकरण के नाम से 3500 स्कूलों को बंद किया गया और लगभग 8000 शिक्षकों के पद को खत्म कर दिया गया। अब फिर शायद सरकार युक्तियुक्तकरण की बात कर रही है।
इस युक्तियुक्तकरण से प्रदेश में लगभग 4070 स्कूल बंद हो जाएंगे और उसके 12000 शिक्षकों के पद को भी समाप्त कर देंगे। इसके अलावा वहां काम करने वाले रसोइया, वहां के स्वीपर, वहां के जो महिला स्वयं सहायता समूह जो मध्याह्न भोजन देती है, उन सारे के सारे लोगों का काम खत्म हो जाएगा। ये युक्तियुक्तकरण के नाम से ये शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री बन के आए थे बिजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किया था। अब जब ये युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं तो 12,000 वो शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। 20,000 स्कूलों की संख्या में जो एक एक शिक्षकों की नई भर्ती होनी चाहिए थी वो 20,000 वो और 12,000 मतलब 32,000 जो शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उस पद को ये समाप्त करने जा रहे हैं। और प्रदेश के जो युवाओं को जो सरकारी नौकरी 1 लाख देने का वादा किए थे वे वादा खिलाफी युवाओं से अब भी कर रहे हैं। एक, इस युक्तियुक्तकरण से शिक्षा का बाजारीकरण होगा। दूसरा, शिक्षकों की भर्ती खत्म हो जाएगी। तीसरा, सरकारी स्कूल लगभग दोनों भाजपा शासन कार्यकाल में 8,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे? ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं हमने युक्तियुक्तकरण नहीं किया, हमने 14,500 शिक्षकों की भर्ती किया। हमारी सरकार ने रमन सरकार के दौरान बंद स्कूलों को खोलने का काम किया। हमारी सरकार ने स्वामीनाथन आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला है। आप तो शिक्षा के बाजारीकरण कर रहे हैं, युक्तियुक्तकरण की बात करते हैं। हमने जो 15,500 शिक्षकों की भर्ती शुरुआत किया था उसको क्यों रोके रखा है आपने? आप शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं करते? क्योंकि आप रोजगार देना नहीं चाहते, आप शिक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं, आप शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं, आप निजीकरण करने जा रहे हैं, स्कूलों को भी बंद कर रहे हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी धोखा देने का काम भाजपा कर रही है। चलिए ठीक है, 2021 और 22 की एक रिपोर्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग ने सर्वे किया था छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के, और उसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह कहा था कि 22 जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता में जो कैटेगराइज किया था उसमें काफी नीचे पाया गया था और वहां पे सुधार की काफी जरूरत को रेखांकित किया गया था। कोई भी जिला ऐसा नहीं जिला था, वीरेंद्र दुबे जी जिम्मेदारी ऐसा जिला नहीं था जो कि अति उत्तम की श्रेणी में आए। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या प्राथमिक तौर पर यह जिम्मेदारी शिक्षकों की नहीं बनती है? अगर शिक्षा का गुणवत्ता अगर उसकी खराब है, अगर यह बात सर्वे में आ रही है कि जो मिडिल स्कूल का बच्चा है वो हिंदी ठीक से पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता है, तो जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों पे उंगली रखी जाए तो आप लोग सवाल खड़े करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है, जो जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही किसकी है? प्राइमरी तौर पे तो आप ही लोगों पे वो जिम्मेदारी बनती है। रुपेश जी, मैं निश्चित रूप से मानता हूं जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मैं आपको ये भी चीज बताना चाहूंगा, जो पिछले कार्यकाल में अफसरशाही इतना हावी था और हम लोगों ने इस विषय को उस समय भी उठाया था कि नित नए नए प्रयोग, पूरे आप 4-5 साल देखेंगे। सर इसको छोड़ दीजिए, जो आप मैं ये कह रहा हूं ये कोई अभी की स्थिति नहीं है, ये 10 साल की स्थिति है। लगातार अलग अलग रिपोर्ट्स आती रही हैं जिसमें यह बात सामने आई कि 5वीं का बच्चा जो है तीसरी की किताब नहीं पढ़ सकता है। तो रुपेश जी, ये पूरे देश में बोला था, इसलिए स्थिति थी कोरोना काल। अभी की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं जी। कोरोना का असर जो है वो मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं। IAS अधिकारी का नाम बता रहा हूं, विवेक ढांड जी 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 जी, उन्होंने बोला था, पब्लिकली बोला था। तो ये जिम्मेदारी गुणवत्ता को लेकर के। दूसरी जो चीज है कि हर टीचर कहीं भी उसकी नियुक्ति हो, उसको चाहिए शहर, दूर दराज के इलाकों में वो जाएगा नहीं। ऐसे में कैसे होगा? आपको सारी सुविधाएं मिल जाए लेकिन जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? वहां कौन पढ़ाएगा? रुपेश जी, 2008 में एक कमेटी बना था जिसके तहत एक सेटअप बनाया गया था जो बहुत ही अनुकूल था छात्र और शिक्षक के अनुपात में, और वो सेटअप जो था उसके तहत अभी फिलहाल जो है स्कूल में छात्र और शिक्षक का अनुपात था। हर समय यदि उसमें छेड़छाड़ किया जाएगा, उसमें बदलाव किया जाएगा, हर सरकार है अपनी अपनी नीति के हिसाब से काम करती है और खामियाजा शिक्षक और छात्रों के ऊपर मढ़ा जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षक अपना काम बखूबी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा यदि शिक्षक परेशान है वो नए नए प्रयोग से है। उसकी समय समय पर आपको हम जानकारी मीडिया को देते रहते हैं। लेकिन रही बात अभी फिलहाल जो व्यवस्था है उसमें हमारा यही कहना है कि सेटअप में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए, शिक्षक विहीन स्कूल में शिक्षक जरूर भेजा जाए और
एकल शिक्षकी जो स्कूल है वहां पर भी शिक्षक भेजा जाए। लेकिन जो नए नए प्रयोग हैं उससे शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और रही बात स्कूलों की जिम्मेदारी और पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी, वो हम शिक्षकों की है, हम उसको शिक्षक बहुत बखूबी निभाएंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन आप एक चीज मैं आपसे और आप सभी जो हैं राजनीतिक दल के जो साथी बैठे उनसे कहना चाहूंगा कि 1 से लेके 5 तक जो सबसे आधार स्तंभ है प्राइमरी स्कूल, जहां पर बच्चे जो है पढ़ते हैं, शिक्षक दूर दूर दूरस्थ अंचलों में जाते हैं, 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, और उसमें भी एक HM है। तो एक शिक्षक के भरोसे आप पूरा स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं शिक्षा की गुणवत्ता नहीं आ रही है। जब एक सेटअप बना था 2 शिक्षक और न्यूनतम जो है एक HM का, तो उसको आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? और उसी तरह से मिडिल स्कूल में आप कर रहे हैं, तो वैसा छेड़छाड़ मत कीजिए। और जो एक्सेस है, अतिशेष को हटा रहे हैं, उसमें हमारे तरफ से आपत्ति नहीं है। अतिशेष है, बिल्कुल उसको कहीं ना कहीं सेट किया जाना चाहिए। लेकिन आप शिक्षक के जो सेटअप बना हुआ है उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, निश्चित से रूप से इस जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। रजनीश जी, जो बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट आई थी, इसमें जो सबसे बड़ी वजह बताई गई थी वो थी टीचर्स की कमी। प्रदेश में अभी भी 40,000 पोस्ट खाली हैं टीचर्स की। तो ऐसे में जो बात वीरेंद्र दुबे कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि 1 टीचर 2 टीचर 5 क्लास तक कैसे पढ़ाएगा? रुपेश जी देखिए, जो रिपोर्ट आई थी मेरे पास भी वो रिपोर्ट की कॉपी है, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद बहुत आगे गया है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं वो सब तमाम आंकड़े मेरे पास हैं कि कितने स्कूल थे, कितने कॉलेज थे, कितने ड्रॉप आउट थे, कहां हम पहुंचे, साक्षरता कितनी थी, वो सारे रिकॉर्ड है। तो हम यदि इस 23-24 साल में देखें तो 18 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। आपने कहा कि शिक्षा प्रभावित होगी, दुबे जी बोल रहे थे, मैंने कहा, आपने जिन चीजों का जिक्र किया कि बिंदु नंबर 7 जिसमें लिखा है जहां 60 बच्चे से कम है, वहां के लिए अभी ये व्यवस्था की जा रही है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि अब हर स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में अब सिर्फ 2 ही शिक्षक रहेंगे, ये निश्चित रूप से नहीं होने वाला है। पर्याप्त शिक्षक रहेंगे, लेकिन अभी जहां एकल शिक्षक है या जहां शिक्षक विहीन है, वहां के लिए व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 2008 में सेटअप को बहुत अच्छा बनाया था, छात्रों के अनुपात में शिक्षक की भर्ती किए थे, और उस अनुपात में आने वाले समय में आपको दिखेगा, कुछ दिनों बाद दिखेगा। अब धनंजय जी के बात का एक जवाब दे देता हूं कि वो बार बार बोलते हैं कि 3500 स्कूल बंद कर दिए, 3500 स्कूल बंद कर दिए। धनंजय जी अपने शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री से पूछिएगा। मैंने जुलाई के जो सत्र था, लास्ट सत्र में, उसमें एक प्रश्न लगाया था आप लोग की बात को सुन करके कि प्रदेश में तारीख लिख करके इस तारीख से इस तारीख तक कितने स्कूल बंद हुए प्राथमिक, उसकी संख्या मेरे को जिलावार संभागवार दीजिए। कितने स्कूल का आया था मालूम है आपको? और उसमें कारण भी पूछा था, तो कारण बताए थे आपके सरकार ने। पिछले सरकार जो 5 साल रही है, कुल 115 बताए हैं। इसलिए ना यहाँ 4000 हो गया। आप एक बार आंकड़ा लेके आना, मैं आंकड़ा लेके इस विषय में नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस तरह की बातें आप मत करो, इस तरह की बातें मत करो। विधानसभा में उत्तर है, विधानसभा में उत्तर है आपका, स्कूल जो बंद हुआ है इसके कारण सही 3500 स्कूल रमन सरकार में बंद हुआ, और पिछले साल ही 4000 स्कूल को बंद करने जा रहे हैं सिर्फ निजीकरण करने के लिए। आप रमन सिंह जी पूछ लीजिए, तत्कालीन शिक्षा मंत्री पूछ लीजिए, आपको याद आ जाएगा। हमारी सरकार ने स्कूल खोला था, जो रमन सिंह ने ताला लगाया था ना, उन स्कूलों को हमारी सरकार ने खोला था। अब साहब जी ताला लगाने जा रहे हैं ताकि वो पूंजीपति के स्कूल में बच्चे पढ़ने मजबूत हो जाए। मत बोला करो। जब आप कल पूछ लीजिए रमन सिंह जी से, आप पूछ लीजिए, आपके नेता है, आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री पूछ लीजिए और उसका ऑर्डर भी देख लीजिए। विधानसभा ठीक है, झूठ बोले काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो आंकड़े लग रहा है धनंजय जी। अकेले बस्तर में 300 स्कूल हमारी सरकार ने खोला था, पता कर लीजिए, अधूरी जानकारी मत दीजिए। विधानसभा में आपने तारीख तो बताइए करके बोला, ठीक है, कौन तारीख से पूछेगा? अच्छा रजनीश जी, कौन सी तारीख से पूछेंगे बताइए ना। 5 साल कांग्रेस सरकार, ठीक है रजनीश जी, 10 ठीक है धनंजय जी, ठीक है, क्योंकि छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है, छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज कम से कम अपनी अपनी बातें रखें। बोले विधानसभा के आड़ लेके तारीख बता दो, कौन सी तारीख से पूछे थे, तारीख बता दीजिए। रजनीश जी, मैं कौन सी
से सन? कितने स्कूल है उसमें नाम कौन से सन? जाके अपने शिक्षा मंत्री से पूछ लेना। कौन से सन में? चलिए, कौन से सन से पूछ रहे थे? इस बहस के बीच में बहुत बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा, क्योंकि शिक्षा के स्तर को सुधारने की जब बात होती है तो बहुत सारे सुधार की जरूरत होती है, लेकिन सुधार का जो कार्यक्रम शुरू होता है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स हैं, और इन्हीं डाउट्स के बीच में पॉलिटिक्स आ जाती है, और जो छात्रों के सवाल हैं, जो स्टूडेंट्स को लेकर के कंसर्न है सबका, वो वहीं रह जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।